ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, आप सभी का YouTube चैनल ईश्वर कृपा में बहुत बहुत स्वागत है। प्रदोष व्रत एक लोकप्रिय हिंदू व्रत है जो भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की त्रयोदशी तिथि यानी 13वें दिन को मनाया जाता है, इसलिए यह हर महीने में 2 बार आता है। ज्येष्ठ प्रदोष पूजा मुहूर्त का समय रहेगा 17 मई शाम 6:57 बजे से 17 मई रात 9:07 बजे तक। प्रदोष व्रत उम्र और लिंग की परवाह किए बिना सभी द्वारा मनाया जा सकता है। देश के विभिन्न हिस्सों में लोग इस व्रत को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ रखते हैं। यह व्रत भगवान शिव और देवी पार्वती के सम्मान में रखा जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में शिष्य इस दिन भगवान शिव के नटराज रूप की पूजा करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत के 2 विधियां हैं। पहली विधि में भक्त पूरे दिन और रात यानी 24 घंटे कठोर उपवास करते हैं और जिसमें रात में जागरण भी शामिल है। दूसरी विधि में सूर्य उदय से सूर्यास्त तक उपवास रखा जाता है और शाम को भगवान शिव की पूजा करने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। हिंदी में प्रदोष शब्द का अर्थ है शाम से संबंधित। जी हाँ, या रात का पहला भाग। जैसा कि यह पवित्र व्रत संध्या काल के दौरान मनाया जाता है, जो कि संध्या गोधूली है, इसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि प्रदोष के शुभ दिन पर भगवान शिव देवी पार्वती के साथ अत्यंत प्रसन्न और उदार महसूस करते हैं, इसलिए भगवान शिव के अनुयायी उपवास रखते हैं और दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए इस चुने हुए दिन पर अपने देवता की पूजा करते हैं। जहाँ भगवान शिव की पूजा की जाती है, वहाँ एक पवित्र पात्र या कलश में उनका आवाहन किया जाता है। इस कलश को दुर्वा घास पर रखा जाता है और उस पर कमल खींचा जाता है और पानी से भर दिया जाता है। कुछ जगहों पर शिवलिंग की पूजा भी की जाती है। शिवलिंग को दूध, दही और घी जैसे पवित्र पदार्थों से स्नान कराया जाता है, पूजा की जाती है और भक्त शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। कुछ लोग पूजा करने के लिए भगवान शिव की तस्वीर या पेंटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष व्रत के दिन बिल्व पत्र चढ़ाना अत्यंत ही शुभ होता है। इस अनुष्ठान के बाद भक्त प्रदोष व्रत कथा सुनते हैं या शिव पुराण की कहानियाँ पढ़ते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप किया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद कलश का जल ग्रहण किया जाता है और भक्त पवित्र राख को अपने माथे पर लगाते हैं। पूजा के बाद अधिकांश भक्त भगवान शिव के मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष के दिन एक भी दीपक जलाने से विशेष फल मिलता है। शुभ दिन पर देवता की एक झलक भी आपके सभी पापों को समाप्त कर देगी और आपको भरपूर आशीर्वाद और सौभाग्य प्रदान करेगी। प्रदोष व्रत का लाभ उस दिन के हिसाब से अलग अलग होता है। प्रदोष व्रत के विभिन्न नाम और संबंधित लाभ आगे बताए गए हैं। पहला आता है सोम प्रदोष व्रत। जी हाँ, ये सोमवार को पड़ता है और इसीलिए इसे सोम प्रदोष कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से भक्त सकारात्मक विचारक बनते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगला आता है भौम प्रदोष व्रत। जब प्रदोष मंगलवार के दिन पड़ता है तो उसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। भक्तों को उनकी स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलती है और उनके शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। भौम प्रदोष व्रत भी समृद्धि लाता है। अगला आता है सोमवार प्रदोष व्रत। जी हाँ, सोमवार प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ता है। इस शुभ दिन पर भक्त अपनी मनोकामना पूरी करते हैं और उन्हें ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। गुरुवार प्रदोष व्रत। जी हाँ, यह गुरुवार को पड़ता है और इस व्रत को करने से भक्त अपने सभी मौजूदा खतरों को समाप्त करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा गुरुवार प्रदोष व्रत भी पितृ या पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त करता है। नेक्स्ट आता है भृगुवार प्रदोष व्रत। जब प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है तो उसे
भृगुवार प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत आपके जीवन से नकारात्मकता को खत्म करके आपको सभी संतुष्टि और सफलता दिलाता है। अगला आता है शनि प्रदोष व्रत। जी हाँ, शनिवार के दिन आने वाला शनि प्रदोष व्रत सभी प्रदोष व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है वह अपनी खोई हुई संपत्ति को वापस पा सकता है और पदोन्नति की तलाश भी कर सकता है। अगला आता है भानुवार प्रदोष व्रत। यह रविवार को पड़ता है और भानुवार प्रदोष व्रत का लाभ यह है कि इस दिन व्रत करने से भक्त दीर्घायु और शांति प्राप्त करते हैं। अब आते हैं भक्तों गुरु प्रदोष व्रत कथा पर। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूँ। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहाँ शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोहमाया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वंशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति पर दोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति पर दोष व्रत किया। गुरु पर दोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो भक्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।